लेसन 7 अन्याय के खिलाफ लड़ाई। बात 1922 की है। उन दिनों अंग्रेज़ों का शासन था। भारत देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। अपने लोगों को तरह तरह के अत्याचार सहने पड़ते थे। अपने लोगों से मतलब है भारत के लोगों को। अंग्रेज़ शासन ने अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए भारत के लोगों को बहुत डरा धमका कर रखा था, पर उनकी धमकियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखने वाले भी लोग थे। ऐसे ही लोग थे आंध्र प्रदेश के कोया आदिवासी, और उनके नेता का नाम था श्रीराम राजू। आंध्र के घने जंगलों के बीच रहने वाले कोया आदिवासी सीधी सादी खेती के माध्यम से अपनी रोजी रोटी जुटाया करते थे, पर जब से अंग्रेज़ों ने उनके बीच आकर अपना हक जमाया, उनका जीवन मुश्किल हो गया। अंग्रेज़ों की योजना थी कि घने जंगलों और पहाड़ों को चीरती हुई एक सड़क बिछाई जाए, पर सड़क के निर्माण कार्य के लिए मजदूर कहाँ से आएंगे? ये सवाल जब तहसीलदार महोदय के सामने आया तो उनकी निगाह कोया आदिवासियों पर पड़ी। तहसीलदार का नाम था बेस्टियन। बेस्टियन को शासन द्वारा सड़क बनवाने का काम सौंपा गया। बेस्टियन स्वभाव से बहुत अक्खड़ और क्रूर था। वह आदिवासियों के गांवों में गया और बड़े घमंड के साथ खूब चिल्ला चिल्लाकर बोला, 2 दिन में जंगल में सड़क बनाने का काम शुरू होगा। तुम सब लोगों को इस काम पर पहुंचना है। अगर नहीं पहुंचे तो ठीक नहीं होगा। अंग्रेज सरकार का हुक्म है, ये जान लो। आदिवासी लोग चुप हो गए। बेचारे उन घने जंगलों के बीच अकेले पड़े थे। वे कुछ पूछें तो किससे, कुछ करें तो क्या? किसी ने हिम्मत करके तहसीलदार से पूछना चाहा कि काम करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा? तो बेस्टियन का चेहरा तमतमा गया, मतलब एक गुस्से से भर गया, और क्या बोलता है उनको, क्या मिलेगा? हुक्म बजाना नौकर का काम है, आगे से ये सवाल मत पूछना। आदिवासी सहम गए, मतलब वे डर गए, काम पर जाने लगे, पर उनका मन नहीं मानता था। बेचारे अपमान से अंदर ही अंदर घुट रहे थे और गुस्से से सुलग रहे थे। उन्हीं दिनों एक साधु जंगल में आकर रहने लगा था। उस साधु का नाम था अल्लूरी श्रीराम राजू। श्रीराम राजू ने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी। उसके बाद अगली पढ़ाई छोड़कर 18 वर्ष की उम्र में ही वह साधु बन गया था। जब वह उन जंगलों में रहने आया तो आदिवासी लोगों से अच्छी तरह हिल मिल गया, मतलब उनके साथ उसकी अच्छी जान पहचान हो गई। लोग उसे अपने दुख दर्द की कहानी सुनाते और पूछते कि कैसे अपने कष्टों से छुटकारा पाएं। श्रीराम राजू ने आदिवासियों से कहा, अत्याचार के सामने दबना नहीं चाहिए। तुम लोगों को काम पर जाने से मना करना चाहिए। उसकी बात सुनकर आदिवासियों में हिम्मत आई। श्रीराम राजू ने उन्हें यह भी बताया कि देश में और लोग भी अंग्रेज़ों के अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनमें एक मशहूर नेता है जिनका नाम गांधी जी है। गांधी जी का कहना है कि भारत के लोगों को अंग्रेज़ सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए और उनका काम बंद कर देना चाहिए। अगर कोई अंग्रेज़ अन्याय करेगा तो हम अन्याय सहने से इनकार करेंगे। ये सुनकर कोया आदिवासियों का दिल बहुत मजबूत हुआ। फिर क्या था, विद्रोह की ऐसी आग भड़की कि अंग्रेज़ों के होश उड़ गए। भोले भाले आदिवासियों के मन में भरा सारा अपमान, दुख और क्रोध फूट कर निकल पड़ा, अर्थात जो उनके अंदर गुस्सा था अंग्रेज़ों के खिलाफ वो फूट पड़ा। उन्होंने जो श्रीराम राजू की बातें सुनी उससे उनको हिम्मत मिली और अपना सारा जो उनको इंसल्ट की गई थी, उनको बेइज्जत किया गया था, जो उनको दुख और कष्ट दिए गए थे, वो उसके लिए उन्होंने संघर्ष करना शुरू किया। भद्राचलम से पर्वतीपुरम तक पूरे इलाके के आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए संघर्ष में कूद पड़े। अंग्रेज सरकार के ऐसे छक्के छूटे कि आसपास के राज्यों से सेना बुलानी पड़ी, पर अंग्रेज़ों की इतनी भारी सेना भी 2 साल तक विद्रोह को दबा नहीं पाई। जंगल की संकरी पगडंडियों पर से सेना की टुकड़ी गुजर रही होती तो जंगलों में छिपे आदिवासी भारतीय सिपाहियों को गुजर जाने देते, और जैसे ही अंग्रेज़ सार्जेंट या कमांडर नज़र आते उन पर अचूक निशाना लगाते।
आदिवासियों के विद्रोह से अंग्रेज सरकार इतना डरने लगी थी कि राजू के दल को आते देखकर थानों से पुलिस भाग जाती थी। श्रीराम राजू ने आदिवासियों से कह रखा था कि अंग्रेज़ों से लड़ो पर एक भी भारतीय सैनिक का बाल बांका ना होने पाए। मतलब क्या कि अंग्रेज़ों की सेना में जो भारतीय थे उनका उनका किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। जो भी आक्रमण करना है, जो भी आपने एक्शन लेना है, वो सब अंग्रेज़ों के खिलाफ होना चाहिए। अंग्रेज़ों की सेना में बहुत से भारतीय सिपाही भी थे। राजू के आदेश का सख्ती से पालन हुआ। वे जब पहाड़ों से कूच करता था तो ऐसा लगता था मानो उसे किसी का भय न हो। भय मीन्स डर, डर न हो। आदिवासी लोग ऐसा मानते थे कि श्रीराम राजू के चमत्कार से अंग्रेज़ों की गोलियां पानी बन जाएंगी। इसी विश्वास से वे गोलियों की परवाह किए बिना पुलिस चौकियों या सेना पर हमला कर देते थे और उनके अस्त्र शस्त्र लूट कर भाग जाते थे। राजू ने एक कोने से दूसरे कोने तक गुप्त संदेश पहुंचाने के लिए गुप्तचरों का जाल फैला रखा था। मतलब स्पाइज, जो स्पाई होते हैं, जो गुप्तचर होते हैं, जासूस होते हैं, उनका एक जाल बिछा रखा था उसने। अंग्रेजी सेना के आने जाने के संदेश ऐसे पहुंचाए जाते थे कि किसी को कानो कान खबर ना हो। ये सब देखकर अंग्रेज़ों ने भी अपने दांतों तले अंगुली दबा ली। मतलब वे भी हैरान थे उनके इस सारी हरकत पर। जंगलों और पहाड़ों में राजू के लोग बड़ी फुर्ती से छिपते फिरते। ऐसे इलाके में हथियारों से लदी अंग्रेज़ों का भारी भरकम सेना अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगती थी। राजू के लोगों को गांव-गांव का सहारा था। मतलब थे तो सारे भारतीय ना, भारत में इस वो लोग अंग्रेज शासन करने आए हुए थे, तो सारे गांव के लोग, हर गांव के लोग उनको सहारा देते थे। गांव के लोग विद्रोहियों को शरण देते और लाख कोशिश पर भी अंग्रेज़ उनकी खबर नहीं लगा पाते। फिर अंग्रेज़ों को एक तरकीब सूझी। उन्होंने सोचा कि आदिवासियों को लड़ाई में तो हरा नहीं पाएंगे, अब इन्हें भूखे रखकर मारना पड़ेगा। जंगल के अंदर गांव में राशन लाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए। किसी को भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मुश्किल हो गया। लोगों की बंदूकों के कारतूस खत्म हो गए। इसके कारण अंग्रेज़ों के सिपाही गांव में घुसकर लोगों को मारने पीटने लगे, क्योंकि अब उन्हें डर नहीं था कि उनके पास कोई औजार ही नहीं है तो हमें मारेंगे कैसे। तो सिपाही जो थे वो जंगल में घुसकर लोगों को मारने लगे। यहाँ तक कि उगी हुई फसल को भी जलाया जाने लगा ताकि वो भूखों मरे, उनके पास खाने को कुछ ना हो और वो सरेंडर कर दें। आदिवासियों की हिम्मत जवाब देने लगी। आखिर कब तक ये तकलीफ़ बर्दाश्त की जा सकती थी। राजू के कुछ साथी पुलिस की पकड़ में आ गए थे। एक बार राजू भी पुलिस की गिरफ्त में आकर बुरी तरह जख्मी हो गया था। लोगों को लगा कि अब राजू का चमत्कार भी उनकी रक्षा करने में असफल है। लोग परेशान होकर राजू के पास पहुंचते। राजू भी परेशान था, उससे उनका दुख देखा नहीं गया। राजू ने सोचा कि अगर मैं अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर दूं, मतलब सरेंडर कर दूं, तो अंग्रेज़ इन हज़ारों लोगों को रोज़ सताना बंद कर देंगे। उसने देखा कि 2 वर्षों के इतने लंबे संघर्ष के बाद लोगों में कठिनाइयों का सामना करने की तैयारी नहीं रह पाई है और अंग्रेज़ सरकार तो उन्हें भूखा मारकर ही छोड़ेगी। ये सोचकर श्रीराम राजू अपने आप को अंग्रेज़ों के हवाले सौंपने चला। सेना का मेजर गुडाल मम्पा गांव में डेरा डाले हुए था। राजू को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया गया। गिरफ्तारी की खबर सुनकर आसपास के गांवों के लोग करोड़ों की संख्या में वहां इकट्ठे होने लगे। मेजर गुडाल मन ही मन बहुत अधिक खुश हो रहा था। उसे कहाँ उम्मीद थी कि उसका शिकार खुद जाल में फंसने चला आएगा। राजू मांग कर रहा था कि उसे कचहरी में पेश किया जाए और कानून के हिसाब से उसके साथ बर्ताव हो, पर गुडाल का कोई इरादा नहीं था कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में राजू को अपनी जान बचाने का ज़रा भी मौका मिले। कि वो ये नहीं चाहता था कि ये जो मेजर था वो ये नहीं चाहता था कि राजू को कोर्ट लेके जाया जाए और फिर इस पर केस हो और फिर ये बच जाए। वो इसको किसी भी तरह ख़त्म करना चाहता था। बस उसके इशारे पर कुंचू मेमन नाम के एक सिपाही ने राजू पर गोली चलाई और उसका काम तमाम कर दिया गया। इस तरह अलूरी श्रीराम राजू अपने लोगों की खातिर शहीद हुआ।
इसके बाद कोया आदिवासियों का आंदोलन टूट गया, पर अंग्रेज सरकार ने अच्छा खासा पाठ पढ़ लिया था। वे समझ गए थे कि आदिवासियों के साथ मनमर्जी नहीं की जा सकती। तब से आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष कोशिश करने का फैसला हुआ। अपने देश के इतिहास में कोया आदिवासियों ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की मिसाल स्थापित की। अब पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, किस बात से पता चलता है कि बेस्टियन स्वभाव से बहुत क्रूर और अक्खड़ था? तो इसका उत्तर होगा, बेस्टियन एक तहसीलदार था जिसे अंग्रेज शासन द्वारा सड़कों का काम सौंपा गया था। सड़क निर्माण में मजदूरों की आवश्यकता थी, इसलिए वह कोया आदिवासियों के पास गया और अमानवीय तरीके से आदिवासियों को काम करने के लिए मजबूर करने लगा। जब किसी आदिवासी ने हिम्मत करके तहसीलदार से पूछना चाहा कि काम करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा, तो बेस्टियन बहुत ही क्रूर तरीके से उनसे बोला, हुक्म बजाना नौकर का काम होता है, आगे से ये सवाल मत पूछना। इन सभी बातों से ये स्पष्ट हो जाता है कि बेस्टियन बहुत ही क्रूर और अक्खड़ स्वभाव का था। क्वेश्चन नंबर 2, श्रीराम राजू का पूरा नाम क्या था? आदिवासियों से उसका परिचय किस प्रकार हुआ? तो इसका आंसर है, श्रीराम राजू का पूरा नाम अल्लूरी श्रीराम राजू था। हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद वह साधु बन गया था और उसी जंगल में जाकर रहने लगा जहाँ कोया आदिवासी रहा करते थे, और इस तरह आदिवासियों से उसका परिचय हुआ। तीसरा प्रश्न है, श्रीराम राजू की किस बात को सुनकर आदिवासियों में हिम्मत आई? तो इसका आंसर है, अल्लूरी श्रीराम राजू ने कोया आदिवासियों को मशहूर नेता गांधी जी के बारे में बताया कि गांधी जी सभी भारतीयों से यह कहते हैं कि हमें अंग्रेज सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए, और कोई अंग्रेज अन्याय करेगा तो हमें अन्याय सहने से इनकार कर देना चाहिए। श्रीराम राजू की बातें सुनकर आदिवासियों का दिल मजबूत हुआ और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। प्रश्न 4, कोया आदिवासी भारतीय सिपाहियों का ध्यान किस प्रकार रखते थे? तो आंसर इज़, अल्लूरी श्रीराम राजू ने आदिवासियों से कह रखा था कि किसी भी भारतीय सैनिक का बाल भी बांका ना होने पाए। इसलिए जब जंगल की संकरी पगडंडियों से अंग्रेज़ी सेना गुजर रही होती थी तो जंगल में छिपे आदिवासी भारतीय सैनिकों को गुजर जाने देते थे, और जैसे ही कोई अंग्रेज़ सिपाही, सार्जेंट या कमांडर नज़र आता तो उन पर अचूक निशाना लगाकर उनका काम तमाम कर देते थे। प्रश्न 5, श्रीराम राजू ने अंग्रेज़ों के सामने समर्पण क्यों किया? तो इसका उत्तर है, जब अंग्रेज़ों ने जंगल के उन रास्तों को बंद कर दिया जिन रास्तों से आदिवासियों के लिए खाने की वस्तुएं आया करती थीं, और भंडार के रूप में इकट्ठी की गई सारी फसलों को भी अंग्रेज़ों द्वारा जला दिया गया, तो भूख के मारे आदिवासियों का बुरा हाल होने लगा। क्रांतिकारी गतिविधियां भी शिथिल पड़ गईं। ऐसी स्थिति में अल्लूरी श्रीराम राजू को ये लगा कि अगर वे आत्मसमर्पण कर दें तो अंग्रेज़ आदिवासियों को सताना बंद कर देंगे। इसलिए राजू ने अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।